उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारते, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। पिछले 6-7 दिनों में संगठन के महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र के इस यज्ञ में अपनी आहुतियां दी हैं। भारत स्वाभिमान के ऐसे कार्यकर्ताओं को राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज ने आज हालोल पंचमहल के निशुल्क योग शिविर के दौरान श्रद्धांजलि दी। पिछले कुछ दिनों से केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में प्रकृति का कहर बरप रहा है। 1,96,08,13,113 वर्षों में, करीब 200 करोड़ वर्षों में प्रकृति का मनुष्य ने दरअसल इतना दोहन कर लिया, और उसमें पिछले 50 वर्षों में इतना दोहन कर लिया जितना 200 करोड़ वर्षों में नहीं हुआ था। इसलिए आपने देखा ज्ञात इतिहास में अमेरिका में इतनी बड़ी तबाही कभी नहीं हुई जो पिछले 3 दिनों में हुई। जो सैडी नाम का तूफान आया, 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ और 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, और पूरा न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, जिसके ऊपर वो जो है गर्व करता है कि यह हमने दुनिया में सबसे विकास की सबसे ऊंची मानदंड यहां पर खड़े किए हैं, वो सब तहस नहस हुए पड़े हैं। तमिलनाडु में भी ये नीलम तूफान चक्रवाती जो हवाएं हैं उनका कहर बरप रहा है, और इन सब से संतप्त लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हुए, और पिछले करीब 4-5 दिनों में अपने इस संगठन और आंदोलन से जुड़े हुए, जहां हमारे पूज्य श्रद्धेय वंदनीय महंत श्री राजेंद्र दास जी महाराज ब्रह्मलीन हुए, वहीं हमारे 3 जवान कार्यकर्ता, एक तो अपने यही नजदीक गोधरा के ही भाई राजेश पंडित जी, चंडीगढ़ पंचकुला में भाई विजय सिंह, और अनिल रावत देहरादून में, हम एक बार इन सभी पुण्यात्माओं के प्रति श्रद्धांजलि और पूरे विश्व में शांति के लिए, मंगल के लिए एक बार खड़े होकर के मौन प्रार्थना करते हुए आज के सत्र की शुरुआत करेंगे। तो 2 मिनट के लिए सभी विश्व के मंगल के लिए, इन दिवंगत महान आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के सत्र की शुरुआत करें। शांति शांति शांति। योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज संगठन के कार्यकर्ताओं के प्रति कितना अपनत्व का भाव रखते हैं, इसकी मिसाल कल गोधरा में देखने को मिली, जब संगठन के समर्पित कार्यकर्ता भाई राजेश पंडित के निधन पर स्वामी जी महाराज उनके परिवार को सांत्वना देने उनके घर पहुंचे, और उनके अंतिम संस्कार यात्रा से अंत्येष्टि तक परिवार वालों के साथ थे। भाई राजेश अकाल मृत्यु, इसका संकल्प बहुत प्रबल था, शरीर बहुत स्वस्थ था, मन में बहुत उत्साह था, और एक दूसरा पक्ष होता है कि ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त करके भी अमर हो जाता है। भाई राजेश, जिसके दिल में माता पिता गुरु शास्त्र भगवान राष्ट्र धर्म इसके लिए अखंड निष्ठा थी। अब कल सभा होने वाली, यहाँ कितनी तैयारियां की हुई, और भाई शेषपाल जी से, भाई डॉक्टर बलवंत जी, हेतल जी आदि जो अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता, उनसे
कि बाबा जी बस मेरे घर में एक बार आ जाएं, बस ये मेरी अंतिम इच्छा है। और मैं तो आजीवन स्वामी जी को अर्पित कर चुका हूँ अपना समय शक्ति जो मेरे पास है। तो ये तो उसको भी बोध न था, ना हमको बोध था, क्योंकि मैं इसको देखता था जहां भी जिस भी सेवा में लगा हो सबसे आगे मिलता, कोई आंदोलन हो, कोई सेवा का काम हो। अभी यहाँ ये एक गोधरा में पहली बार मैं आ रहा हूँ, इससे पहले तो मैंने खाली नाम ही नाम सुना। हमारे 1-2 नहीं सैकड़ों कार्यकर्ताओं के अभी तक इस सेवा करते करते अपने जीवन की आहुतियां अर्पित वो कर चुके हैं। इसलिए चाहे कितनी ही प्रतिकूलताएं हों, कितने ही संघर्ष हों, उनके बीच में भी ये जो राष्ट्र यज्ञ है, ये जो सेवा यज्ञ है, जिस राष्ट्र के निर्माण के लिए भाई राजेश जी के जीवन की भी आहुति लग गई, क्योंकि ये इसी सेवा के कार्य के लिए घर से बाहर निकला और इतना होनहार कार्य करता है जिसको हमने तैयार किया, और उसके भीतर इतना ऊंचा संकल्प, बहुत आशाएं इसके ऊपर टिकी हुई थी हमारी। और इसने अपने घर परिवार सबको भुला करके, और कि मुझे तो केवल देश के लिए जीना है, मुझे तो केवल इस अभियान के लिए जीना है। 2 जवान बेटे और वो बहू, ये तो इस परिवार पर तो जो गुजर रही है, क्योंकि अब इन बच्चों को पिता कहने के लिए अब राजेश नहीं मिलेगा। और जो बहन, उसमें भी अनन्य श्रद्धा भक्ति, लेकिन जब इस कम उम्र में सिर से जब साया उठ जाता है तो जो दुख होता है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो उस बेटी के लिए और दोनों ही बच्चे जो बहुत होनहार हैं, ऋषि और अमन, और वो जो बेटी है वो हमारी अपनी बेटी। तो मैं भाई राजेश पंडित ने पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जो इस सेवा यज्ञ में, इस योग यज्ञ में, इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी आहुति दी, उस भाई की उस निष्काम सेवा को, निस्वार्थ सेवा को प्रणाम करता हूं। और क्योंकि इस यज्ञ में जीवन की सैकड़ों हजारों लोगों को अर्पित करनी पड़ेंगी, तो राजेश, जिसके ऊपर संगठन का भी बहुत बड़ा दायित्व था, युवा भारत का राज्य प्रभारी के तौर पर भाई राजेश ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रांतीय स्तर पर इस योग यज्ञ में, सेवा यज्ञ में, राष्ट्र यज्ञ में ली हुई थी। तो गोधरा से ऐसे दूसरे भी कार्यकर्ता और तैयार होंगे। जो राजेश भाई की ये जो सेवा की विरासत है, ये तो भगवान का काम है, तो राष्ट्र का काम है, इसमें और भाइयों को आगे आना होगा। इससे पूर्व भारत स्वाभिमान यात्रा को जारी रखते हुए राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी गए थे अहमदाबाद के सरंगपुर में स्थित स्वामी नारायण मंदिर, जहां स्वामी जी का संतों ने तिलक व फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। मंच पर स्वामी जी का पूज्य संत ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, महाराज ने जय, योगी जी महाराज ने जय। हमारा सौना पिता स्वरूप, गुरु स्वरूप, प्रकट ब्रह्म स्वरूप प्रभु स्वामी महाराज ने जय। જેમ દરેક બહાર જ્યારે પણ મારો અહીં આવવાનું હોય, ના આવવાનું હોય તો અમારા હયામે સદા આ ભાવ રહે કે બાપા અમારા છે અને અમે બધા જ બાપાના છીએ, બસ એક જ અમારો સૌથી ઊંચો સંબંધ છે। ઘણા વર્ષોથી હું પહેલા સાંભળતો હતો સારંગપુર, પછી ગયા વર્ષે આવ્યો હતો, મને ખૂબ આનંદ થયો। અને
આ જગતના તારણહાર સંત જ છે. ભગવાનના મૂર્ત સ્વરૂપ હોય સંતો. और किसी को जीवन में संतत्व मिल जाए, इससे बड़ी जीवन की कोई उपलब्धि नहीं हो सकती. जीवन की 4 श्रेणियां हैं. गुरु हमें जड़ता से, मूढ़ता से, पशुता से, अज्ञान से, भ्रम से, भ्रांति से, उलझन से, गफलत से, कंफ्यूजन से बाहर निकालते हैं. ये तो जीवन में जो कुछ दुख है वो अज्ञान के कारण से है. चाहे शारीरिक दुख हो, रोग का, वियोग का, नुकसान का, अपमान का, अज्ञान का, ये 5 ही दुख हैं. इसमें सब कुछ समाहित है. और ये सारे दुख अपमान अज्ञान जनित है. इसलिए जो कहा जाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या, बोले मुक्ति. मुक्ति किससे? मुक्ति कहते हैं किसे? बोले छूटना. छूटना किससे? अज्ञान से. रीति ज्ञानम न मुक्ति है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम भी विद्यते. और गुरु भी महान किससे है? ज्ञान से है. और ज्ञान जो है वो सोद्देश्य होता है. ज्ञान कृति के लिए होता है. ज्ञान से भक्ति, कृति और मुक्ति, ये अध्यात्म का पथ है. तुम कह रहा था जीवन का जो परम शिखर है, जीवन की जो पराकाष्ठा है, कि हम इस जीवन को दिव्य जीवन में रूपांतरित कर पाए, मानव से महामानव बन पाए, अति देवत्व पर आरोहण कर पाए. एक सामान्य जन्म होता है तो मां के गर्भ से होता है हम सबका. उसको भौतिक जन्म कहते हैं. गुरु के कुल में आकर के, गुरुकुल में आकर के जो जन्म होता है उसको दिव्य जन्म कहते हैं, आध्यात्मिक जन्म कहते हैं. अथर्ववेद का जो सूक्त है, आचार्योपनयमानो ब्रह्मचारिणं प्रणत गर्भवन्तः तब रात्र सहस्र उदरे विभर्तितं जातं दृष्टुम अभिसयन्ति देवाः. जन्मना जायते ही सूत्रः संस्कारात् द्विज उच्यते. ये दिव्य जन्म है हमारा. और इससे फिर हमें इस पिंड और ब्रह्मांड के, इस जीवन और जगत के जो रहस्य हैं वो सब अनुभव में आते हैं. और हम रोमांचित होते हैं जब गुरु के सानिध्य में हमारा ये दूसरा जन्म होता है. दूसरे जन्म का अर्थ वो मात्र जानने के स्तर पर नहीं है. यो एवं वेद स एवं भवति, वो होने के स्तर पर है. मैंने कहा ज्ञान सोद्देश्य होता है. तो हम सबका जीवन दिव्य बने. दिव्यता से अभिप्राय जब मस्तिष्क को भगवान अपने ज्ञान का आश्रय बना दे, ये दिव्य जीवन की जो अवधारणा है वह काल्पनिक नहीं है. हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी दीक्षाएं बहुत वैज्ञानिक है. हमारे मस्तिष्क को हम उस दिव्य ज्ञान का आश्रय बना दें या वो बन जाए, आंखों में वही दिव्यता छा जाए कि सब जगह ब्रह्म भाव को हम अनुभव कर पाए. जब योगी जी महाराज એને તમે प्रतिमा જો ન તો તમને આમ ब्रह्म भाव तुम्हारे भीतर समाई जाए. जो ही नहीं कि जीवन हो तो ऐसा जिसमें पूर्णता है, समग्रता है, तृप्ति है. भगवान सोनो भलो करे એવું જ भाव सदा है. पूर्ण तृप्ति. मस्तिष्क में दिव्य ज्ञान नो अवतरण, आंखों में दिव्य दृष्टि,
दिव्य वाणी, दिव्य आहार, दिव्य विचार, दिव्य कर्म, है ना। आखा ब्रह्मांड में घणा બધા કે ભગવાન ક્યાં છે, ભગવાન ક્યાં નથી ભાઈ, એના સિવા કશું છે જ નહીં, એનાથી જ બધું છે। એટલે જ આપણે ભણીએ છીએ બ્રહ્મ વિદ્યામાં, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते दातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अवसंरक्षन्ति तद् विजिज्ञासस तद् ब्रह्मेति। तो अब ये ब्रह्म विद्या में आप स्वयं दीक्षित થઈ રહ્યા છો। ये ब्रह्म विद्या ये जीवनની સૌથી ઊંચી વિદ્યા છે, બ્રહ્મ જ્ઞાન। એનો શાસ્ત્રમાં પરાપરા વિદ્યા કહેવાય। એ અનેક જન્મોના સૌભાગ્ય હોય ને ત્યારે अपरा विद्या परा विद्या परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। हाँ, आ सौभाग्य जीवन में मळे। आज संबंध छे, आप अहींया छो तो एक जन्मनो संबंध नहीं। भगवान स्वामिनारायण वक्तथी तमे कोई पहला कोई हरिभक्त था, पछी कोई साधक थया, पछी धीमे धीमे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धै यतताम सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। न जाने कितने जन्मों से साधना चल रही है और वो साधना आपकी अब फलीभूत हो रही है कि आप यहाँ हैं सन्यासी के रूप में और तपस्वी ब्रह्मचारी के रूप में। आप सबको मेरा हृदय से बहुत बहुत वंदन है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ क्योंकि आप जो है हमारी इस श्रेणी में आ रहे हैं ना, तो हमारा कुनबा बड़ा हो रहा है, हमारो कुटुंब मोटो થઈ ગયું છે। તો આપ સૌનો મારો ખૂબ ખૂબ પ્રેમ છે અને સંત તો એક જ હોય ને, જાગૃત પુરુષ। શરણ ભગવાન જાગૃત પુરુષ હતા, પ્રમુખ સ્વામીજી મહારાજ જાગૃત પુરુષ છે, એટલે અક્ષર પુરુષ થઈ જાય પછી એના થકી ભગવાન કામ કરતા હોય પછી એવી જ ભગવત્તા, એવી જ દિવ્યતા સૌના જીવનમાં સમાય એવી પ્રભુ ચરણોમાં પ્રાર્થના। અને સદાય ગુરુને શાસ્ત્રને કેન્દ્રમાં રાખીને જીવન જીવવાનું। બસ હરિદ્વાર આવ્યા હતા ત્યારે પણ એ વાત કરી હતી મેં, અત્યારે ફરીથી એ જ વાત કરું છું। सुबह से शाम तक सबसे बड़ा आलंबन होता है विचार का। तो गुरु ने केंद्र में राखी ने जीवो तो कौक दिवसे दुख थाय जी। बस 24 घंटा गुरु केंद्र में है। क्या सोचना, जैसा गुरु कहते हैं, जैसा गुरु सोचते हैं, कैसे जीना जैसे गुरु जीते हैं, क्या करना जो गुरु करते हैं। बस अपने गुरु गुरु स्वरूप थवानु छे। तो गुरु को केंद्र में रख करके जीना, परिधि में सारा ब्रह्मांड है, तो जीवन में उतनी ही दिव्यता आएगी। गुरुर विद्या यस्मिन् फलति स शिष्यः प्रियतमः। तो हमारे गुरु प्रमुख स्वामीजी महाराज आप सबके जीवन से तब प्रसन्न होंगे जब आप स्वयं उनके ही स्वरूप बन जाएंगे। और मुझे तो पूरा ऐसा विश्वास है कि आप सब जितने भी यहाँ हैं उन्हीं की ही दिव्य अंश है, उन्हीं की ही दिव्य ज्योति आप सब में है। और ऐसे गुणातीत महापुरुष का, ऐसे भगवान के प्रकट स्वरूप का, ऐसे उस हमारे संन्यास परंपरा के गौरव महापुरुष का, ऋषि संस्कृति के साक्षात जो मूर्त रूप हैं, उनका हम सबको सानिध्य मिला है। मैंने कहा इससे बड़ा जीवन का कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। और ये इतना दिव्यता भरा ये आभा मंडल जो आपको 24 घंटे प्राप्त है, और इससे शरीर की एक एक कोशिका, हमारे ब्लड सेल, बोन सेल्स, हमारे बॉडी के
स्टेम सेल से लेकर के सेल्स, टिश्यूज एंड टोटल सिस्टम उसी दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित रहे, उससे परिपूरित रहे। हमारा आभा मंडल बस ऐसा ही रहे। जीवन के 2 स्टेजेस है, एक निम्न चेतना, एक उच्च चेतना। तो ऐसे उच्च चेतना में हम 24 घंटा जिए। ये ब्रह्म भाव, ये शिवत्व का भाव आप सबके जीवन में समाहित है। और आप एक भागवत अनुष्ठान में लगे इस धरती पर भगवान का साम्राज्य कायम हो। वेद की ऋचाओं में इसी को कहा, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुराः कृण्वन्त वैश्वमार्यम। अपघ्नन्त रावण, चारों ओर भगवान की दिव्यता, उसी की ज्योति, उसी का प्रकाश, उसी की आभा। और उसमें हम सब मनुष्य मात्र ने, सब जीव मात्र उसमें सब सुख से रहे, आनंद से रहे। આજે અહીંયા આવીને આપ સૌ સંતોના દર્શન કરીને મને પણ ખૂબ આનંદ થાય છે। અને આપ સતત જીવનના આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં આરોહણ પામી રહ્યા છો। અને જે અત્યારે તપશ્ચર્યા કરી રહ્યા છે એ પણ જલ્દી અમારા જેવા થાય એવી પ્રાર્થના। તો આપને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। મારે આગળ જવાનું હતું ને તો સંતોમાં આનંદ સત્સંગ કરવામાં મને ખૂબ મજા આવે। एक बात तो याद रखो, किसको केंद्र में रखे जी ना? गुरु ने केंद्र में रखे जीवन, बस બધું કલ્યાણ થઈ જશે। हमारे साथ बात बोलो तो योगस्थः कुरु कर्माणि, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योगः उच्यते, समत्वं योगः उच्यते मुक्त संगो अनहंवादी, मुक्त संगो अनहंवादी धृति उत्साह समन्विताः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकाराः कर्ता सात्विक उच्यते। આપણે સાત્વિક સાધુ થવાના છે, સાત્વિક કાર્યકર્તા થવાના છે। મુક્ત સંગો, કોઈ અપેક્ષા નહીં, અનહંવાદી, કોઈ અહંકાર નહીં, બધું ભગવાન કરાવે છે, ગુરુ કરાવે છે, અમે તો નિમિત્ત માત્ર। મુક્ત સંગનો ધૈર્ય, ધરતી जैसा थे। अहम इंद्रोण पराजित्य कृतम में दक्षिण हस्ति जयो सत्य आहिता अग्नि अस्मि जन्मनाथ जात वेदा कृतम चक्षु कृतम आसन अर्कस विधात रजसो विमान अजस्रो खर्गो हमरस्मि नाम। अब उत्साह हो જોઈએ ને, अरे धरती तो क्या मैं दृढ़ पर विजय पाऊंगा, ऐसा उत्साह होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। हां, हर समय तैयार। घણા બધા વિચાર तो सीधी ने जबरदस्ती साधु बना लिया। साधु के अंदर गंभीरता होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए साधु का जीवन? भीतर से पूर्ण शांत और बाहर से पूर्ण उदासी, ऐसा जीवन। धृति उत्साह धैर्य, इतना धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता और संतनु जीवन। चलो एक प्रार्थना साथे આપણે વિરામ આપીએ, નહીં તો આ ચાલતું રહી જશે। प्रभु जी तन्ही सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। प्रभु जी तन्ही सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। कुछ और भले ही मिले ना मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। सब कुछ पाया इस जीवन में, सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना
तमन्ना बाकी है, बस एक तमन्ना बाकी है। हर प्रेम पुजारी को अपने, हर प्रेम पुजारी को हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, हम और तुम करुणा के सागर हो, और तुम करुणा के सागर हो। करुणा निधि से करुणा रस की, करुणा निधि से करुणा रस की। एक बूंद हमें एक बार मिले, एक बूंद हमें प्रभु दर्शन का अधिकार मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, स्वामिनारायण भगवान की जय। आप सौने खूब खूब हमारा अनंत अनंत अभिनंदन અને બાપાની સૂક્ષ્મ આધ્યાત્મિક ઉપસ્થિતિને અમારો અનંત કોટી પ્રણામ। सरंगपुर में उपस्थित लोगों को प्रेरणादायी उद्बोधन देने के पश्चात स्वामी जी चल दिए अगले पड़ाव की ओर। भारत स्वाभिमान का अगला पड़ाव था हालोल पंचमहल, जहां पहुंचने पर स्वामी जी का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। कन्याएं स्वागत कलश लिए खड़ी थीं, तो बच्चे लेजिम नृत्य कर रहे थे। इसके बाद स्वामी जी गए द्वारिकाधीश मंदिर हालोल, जहां स्वामी जी का फूल माला पहनाकर लोगों ने स्वागत किया। तदुपरांत स्वामी जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, श्री कृष्ण શું કર્યું? क्या पैदा થયા? કારાવાસમાં જેલમાં। क्या पैदा થયા? પછી આખી દિવસ શું, આખી જિંદગી શું કર્યું? પરિત્રાણાય સાધુનાં વિનાશાય ચ दुष्कृताम। જેનું ચરિત્ર દુષ્ચરિત્ર હતું, દુષ્કૃતામ, જે પાપાચરણ કરતા હતા, અત્યાચાર અન્યાય કરતા હતા, અધર્મ કરતા હતા, એ બધાનું શું કર્યું? પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ। हमेशा सुदर्शन लेके घूमते रहते थे, जो आ गया उसी के कर दिया कत्ल। हम तो बात भी बोलते हैं तो गड़बड़ हो जाती। एक एक स्वामी जी तमे तो योगी छो, योगी थईने आ तमे શું કામ ચાલુ કર્યું? मैंने कहा हम तो किसी का भगवान कृष्ण की तरह सुदर्शन भी नहीं चला रहे हैं। यदि वो सुदर्शन चला करके योगेश्वर हो सकते हैं, हम उनके वंशज कम से कम इन पापियों का सत्ता से तो पत्ता साफ कर ही सकते हो। तो सामरो आ धर्मयुद्ध चाली રહ્યું છે, દેવાસુર સંગ્રામ ચાલી રહ્યું છે। આપણે રામકૃષ્ણના વંશજ છીએ, આપણો ધર્મ છે, સ્વધર્મ છે, રાષ્ટ્ર ધર્મ છે। આ મારા યોગ ધર્મના સાથે આપણો રાષ્ટ્ર ધર્મ એ આપણે આહ્વાન કરી રહ્યું છે। આવો, ઉઠો, જાગો, ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત। તો આપ બધા જાગૃત છો? मंदिर हालोल में उपस्थित लोगों को आशीर्वाद देने के पश्चात स्वामी जी गए संगठन के कर्मठ कार्यकर्ता भाई लक्ष्मण जी के आग्रह पर उनके घर, क्योंकि स्वामी जी कभी भी अपने कार्यकर्ताओं को निराश नहीं करते। भाई लक्ष्मण जी के घर पर महिलाओं ने तिलक व आरती कर स्वामी जी का जोरदार स्वागत किया व स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। भारत स्वाभिमान यात्रा के गुजरात दौरे के अंतर्गत आज स्वामी जी पहुंचे कालोल पंचमहल, जहां स्वामी जी का लोगों ने फूल माला पहनाकर व शॉल भेंट कर स्वागत किया।
मंच पर अन्य संतों का भी स्वागत किया गया। तदुपरांत युगपुरोधा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, एक अच्छी बात यह है कि हमारे गुजरात के भाई बहन गुजराती तो जानते ही हैं, अपनी मातृभाषा के साथ राष्ट्रभाषा को भी सबसे बड़ा गौरव यदि किसी ने दिया तो गुजरातियों ने दिया है। जो महर्षि दयानंद गुजराती था, पूज्य बापू मोहनदास करमचंद गांधी गुजराती था। बीजी बात आम कहूं छू कि गुजराती जो लोग होते हैं इनके हृदय में बड़ी करुणा, बड़ी श्रद्धा, भक्ति सब पराकाष्ठा पे तो होती है। मैं कुछ खास बातें कहना चाह रहा था थोड़े से वक्त में। जो यहाँ भाई राजेश जी, भाई गोपाल जी, भाई कल्पेश, गजेंद्र, इंद्रजीत जी, बेन पल्लवी, बेन जया, विक्रम भाई, विनोद भाई आदि ने यह जो सुंदर प्रयास किया है, एक बार सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन है। सब में बहुत जोश है, जुनून, उत्साह है, बहुत सबके भीतर पराक्रम है, वीरता है। देखो, बहुत लोग कहते हैं बाबा जी देश का भला कैसे होगा। दो चार छोटे छोटे कानून में बदलाव करने की जरूरत है, उसके लिए थोड़ा सा साहस चाहिए। अब आपका घर कोई दूसरा चला है तो आपको कैसा लगेगा? तुम्हारा घर में कोई बीजानो दखल होए, तुम्हारा पति ने कोई दूसरी चलावे तो तुम्हारो परिवार चाले? बधी बहनों ना पाड़े से, है ना? अने तुम्हारी पत्नी ने कोई बीजो हाके है तमने गमे? हाँ बोला बाप जी, आओ अभी बात तो हमें सोच ही नहीं सकिए। ऐसी बात तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी पत्नी को कोई दूसरा चलाए, हमारे पति को कोई दूसरा चलाए। आ ओमनो देश रोमनो देश થઈ ગયો છે, રામનો દેશ રાવણનો દેશ થઈ ગયો છે, સદાચારનો દેશ ભ્રષ્ટાચારનો દેશ થઈ ગયો છે। આ તકલીફ છે તો દેશનો સુધારો કેમ થશે? देखो, अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो योग तत्व आ जाए अपने जीवन में। कोई भी एक सत्य बोलो, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। अपना जीवन में योग तत्व होय तो आपनो जीवन सारू थई जाए। योग तत्व एटले अहिंसा, योग तत्व एटले सत्य, योग तत्व एटले सदाचार, और उल्टा हिंसा, झूठ, दुराचार, व्यभिचार। तो जीवन के लिए तो धर्म है। सब मेरे साथ मिलके बोलेंगे, आचार्य चाणक्य का एक सूत्र है, सुखस्य मूलम धर्मः। आटली संस्कृत आवड़े छे ने बधाने? सुखस्य मूलम धर्म। आटलू तो बधा याद रखजो। हाँ, फिर से एक बार बोलना, सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः। अगला क्या है बोलो? धर्मस्य मूलम, अर्थस्य मूलम राज्यम, अर्थस्य मूलम राज्यस्य मूलम इंद्रिय जयः, जितेंद्रियता। चार बात बताइए, याद रहेंगे? सुख का मूल क्या है? धर्म। धर्म का मूल क्या है? अर्थ। अरे धर्म किससे चलता है? मंदिर किससे चलता है? दक्षिणा से। पंडित जी किससे चलते हैं? दक्षिणा से। सबको मंदिर किससे बनता है? अर्थ से। अपना घर किससे चलता है? पैसे से। बच्चों की पढ़ाई किससे होती है? पैसे से। गाड़ी किससे मिलती है? साड़ी किससे मिलती है? सब पैसे से। हाँ? सब चीज पैसे से चलती है। सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है। और अर्थ को नियंत्रित कौन करता है? आर्थिक नीतियां कौन बनाता है? पैसा कहां से छप के आता है? तुम्हारे घर से। हाँ? घर से छाप दिया तो सीधा जेल में जाओगे। पैसा कहां से छपेगा? आरबीआई से। आरबीआई को कौन नियंत्रित करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। पैसा राज्य से नियंत्रित होता है। और राजा को कैसा होना चाहिए? जितेंद्रिय होना चाहिए। बस, जितेंद्रिय मतलब योगी होना चाहिए। आजकल तो हमारे राजा ऐसे हो गए कि पूछो ही मत।
कितने लाख करोड़ रुपए के घोटाले हो गए। और इस अभी तो पहले घोटाले होते थे 100 करोड़ से नीचे। पहला घोटाला हुआ जीप घोटाला, लाख, वो 50-60 लाख रुपए का था। फिर उसके बाद घोटाले होने शुरू हुए करोड़ का, जैसे बोफोर्स घोटाला 100 करोड़ से नीचे का था। फिर उसके बाद में तो अब घोटाले कितने के होते हैं, अभी तो उसके सारे दस्तावेज मेरे पास आ गए हैं। ये जो आपने कोयला घोटाला सुना है ना, इससे भी बड़ा घोटाला हो चुका, उसका नाम है थोरियम घोटाला। एक घोटालो છે 40 लाख करोड़ रुपयानो। કેટલાનો? अभी लाख करोड़ गिनना आता है? बोले बाबा जी अपने को बोल सुन लेते हैं, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 100 करोड़ का तो गिनती थोड़ा समझ में आता है। फिर 100 करोड़ से ऊपर कितना होता है? 1000 करोड़, 1000 से ऊपर 10,000 करोड़, 10,000 से 20,000, 30,000, 50,000 करोड़, फिर 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ तुम्हारा दिमाग बनी बेस। ये पूरा गुजरात का बजट 1 लाख करोड़ के करीब होता है। पूरा गुजरात का बजट कितना का होता है? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ तो एक नेता खा जाता है। 1 लाख करोड़ से तो उसका भरता ही नहीं है। 2 लाख करोड़। ये घोटाले जो हमने सुने ना, ये दरअसल देश के लोगों को समझ ही नहीं है ना। अभी कोयला मेरे से बोलते बाबा 400 लाख करोड़, मैं बोलता हूं ना 400 लाख करोड़ पे वापस आएगा तो एक गांव को मिलेगा 100 करोड़, एक जिला को मिलेगा 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, इतना। बोले बाबा इतना पैसा लूटा कहां से? मैंने कहा एक कोयला घोटाला कितने का था? बोले ऐसे बोला कैगने के 1,86,000 करोड़। ना मेरे भाई, इसमें गवर्नमेंट का जो कंपनी है उसका भी डालो तो हो जाता 10 लाख करोड़ का। ना ना इतना नहीं, ये तो रॉयल्टी का घाटा बताया कैग ने। ये कोयला कितने का था? कोयला था 50 बिलियन टन। कितना? अरे बोलो तो खरा। तुम्हारे घर में कितना पैसा है सबको पता है। तुम्हारे घर में कितनी जमीन है सबको पता है। अरे भाई ये देश भी तो हमारा है। तुम्हारा हाथ कोई काटे तो काटने दोगे? तुम्हारी मां बहन के ऊपर कोई हाथ उठाए तो उठाने दोगे? तुम्हारा कोई घर लूटे तो लूटने दोगे? तो क्या देश तुम्हारा नहीं है? आज ये संकल्प लेके जाएं, ये देश मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये हमारी मां है और हम इसकी ऐसी रक्षा करेंगे जैसे हम अपनी मां की रक्षा करते हैं। हमारी मातृभूमि છે અને એની રક્ષા કરવાનો અમારો ધર્મ છે, અમારું કર્તવ્ય। એક कोयला घोटाले की बात बताता हूं, जरा सुनो। 50 बिलियन टन कोयला है। कितना है बोलो? इसका इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से वैल्यू है 400 लाख करोड़। कितना है? और देश की मार्केट के हिसाब से इसकी कीमत है 200 लाख करोड़। कितनी है? तो एक तो हुआ घोटाला, क्या हुआ? एक। दूसरा हुआ घाटा। दूसरा क्या हुआ? घाटा। तो घाटा हुआ 10 लाख करोड़ का, गवर्नमेंट की एजेंसी का सब मिला के, ये रॉयल्टी का घाटा। और तीसरा हुआ दलाली। तीसरा क्या इसमें? 3 चीजें होती हैं घोटालों में। एक होता है घोटाला, एक होता है घाटा, और एक होती है दलाली। अब समझ में आई बात? इसलिए मुझे अब योग एजुकेशन के साथ ये ब्लैक मनी और एंटी करप्शन एजुकेशन देना लोगों को पड़ रहा है। अब समझ में आई बात? यह है एंटी करप्शन एजुकेशन। हाँ, इसलिए चुनाव आयोग वाला हमारी बात का नोटिस नहीं लेता है। उसको लगता है बाबा तो ठीक बात बता रहा है, कोई गलत बात बताई बोलो। हम 121 करोड़ देशवासियों को अपना मानते हैं, इसलिए उनके सुख दुख के बारे में सोचते हैं। मोहब्बत हो तो आ गैस सिलेंडर કેટલાનો મળે છે? 800,000 નો થઈ ગયો છે। અને એનો રિયલ ભાવ કેટલો ગેસનો? 200 रुपयाની गैस હોય એમાં। हम किसी का प्रचार करने के लिए और किसी का निषेध करने के लिए नहीं आए हैं, हम तो सन्यासी हैं, सच कहने के लिए आए हैं। सच कहना चाहिए और सच ही मानना चाहिए, और सच आत्मा की पुकार होती है। भाई बहनों, मैंने कहा ये एक छोटी सी बात बताई। मेरे से बोले बाबा समाधान क्या है? जीवन चलता है धर्म से। जीवन किससे चलता है बोलो?
और देश चलता है कानून से। देश किससे चलता है? कानून से। कानून 5-7 कानून ठीक कर दो, देश ठीक हो जाएगा। मैं आपको बस इतना सा उदाहरण देता हूं, छोटी सी बात समझ में आ जाती है, समझ लो जरा। एफडीआई है अपने देश में। क्या आई अभी? एफडीआई जो अभी रिटेल में आने वाली है वो अलग है। तो एफडीआई में आए 20 लाख करोड़ रुपए। इधर समझो, मैंने इसको समझाया धर्मशास्त्र के साथ, अर्थशास्त्र को जब मैंने समझा ना तो देखा इससे बड़ा अनर्थ कहीं नहीं है। सब जरा गौर से सुनना, सब बच्चों को भी सबको समझना चाहिए। सबका काम पैसे से चलते हैं, लेकिन ये पैसा कैसा चलता है तुमको पता ही नहीं है, इसलिए ऐसे ही बस धूल में लठ मार रहे हो। सुनो, 20 लाख करोड़ रुपए आया एफडीआई में। कितना आया? लेकिन ये पैसा किसका है कुछ पता नहीं। एफडीआई के मालिकों के बारे में किसी को पता, वो डिक्लेयर ही नहीं करते। सेल कंपनी बना के, ट्रस्ट कंपनी बना के पैसा ले आए। हम कहते भाई एफडीआई काले धन की चाबी है। एफडीआई में जो पैसा लेके आए 20 लाख करोड़, सब बताना सबको। हाँ, मैं यही चाहता हूं गांव में एक आदमी मुझे सच्चा मिल गया और वो मिल चुका है, बस उसको ट्रेनिंग दे रहा हूं अभी। पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा और इन पापियों से घृणा करने लग जाएगा। उसको पता लग जाएगा कि अपने भीतर क्या ताकत हमारे देश में। एक एक व्यक्ति में अपरिमित शक्ति है। मानव में महामानव होने का सामर्थ्य, इंसान में भगवान होने का सामर्थ्य है। एक एक व्यक्ति में अपरिमित ज्ञान है, शक्ति है, और भारत में विश्व की महाशक्ति होने की ताकत है। पहले तो अपना देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा से लेकर के और इधर जो है आगे वियतनाम तक, और इधर श्रीलंका से लेकर के मालदीव से जावा सुमित्रा से लेकर के इंडोनेशिया तक, कितना बड़ा विशाल अपना अखंड भारत था। आज भी इसमें ताकत कम नहीं है। जरा सुनना, एफडीआई में लाए 20 लाख करोड़। कितना? तुम्हारे पास से 20 लाख हो तो गवर्नमेंट शो के क्या थी लाव्या बताओ। एनो रूट पूछे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर मनी? તમારા આ ધનનું મૂળ શું છે? અને આ મારા બેટા 20 લાખ કરોડ રૂપિયા લઈ આવ્યા। કેટલા? કેટલા? 20 लाख नहीं, 20 लाख करोड़। ये 20 लाख करोड़ जो एफडीआई लेके आए ना, ये काला नाना ने सफेद करीने लाव्या से। तो ये एफडीआई वालों का पता लग जाएगा। तो इन्हीं लोगों ने स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, सब जगह इन्होंने पैसा जमा कर रखा है। डीजल क्या भाव से मिलता है भाई? 52। एनो बेसिक प्राइस કેટલો? 25 રૂપિયાનો। बताओ, तो डबल કરીને વેચે। અને ગેસ તો 5 ગુણામાં વેચે। હા, ડીઝલ તો ચલો બહાર से लाते हैं, गैस तो આપણા ધરતીમાંથી જ થાય। આપણા ગુજરાતમાં ઘણી છે। एक गैस सिलेंडर में गैस का कितना? 200 रुपए बस। बताओ, लूट मचा रखी है। तो अगली सरकार उसी की आएगी जो गैस और डीजल आधे दाम में उपलब्ध कराएगा। बेरोजगारी कैसे दूर होगी? अपने देश में से लोहा, बॉक्साइट और अभी मैंने क्या बोला था? थोरियम। क्या? थोरियम। इससे तो ये तो ऐसा ही है जैसे यूरेनियम होता है, लेकिन भर भर के ट्रक, भर भर के जहाज, रेत भर के बेच देते। फिर बोले तो रेत भेजा हमने। अरे रेत बीजा देशों में नहीं મળે। आटलू बधु लूट आप तो सोच भी नहीं सकते। दरअसल क्या है ना, आपने देखा नहीं, मैंने पूरा हिंदुस्तान देखा है। और जब मैं उसको लुटता हुआ देखता हूं, ओ 500 टन, 1000 टन, 1 लाख टन, 2 लाख टन जा रहा है सब माल देश का। 5 रुपए किलो जाता है आयरन ओर। कितने? 5 रुपए किलो। कितना? અને સ્ટીલ કેટલામાં મળે? 50 રૂપિયામાં। तो भाई बाहर क्यों भेज दो? सारा रॉ मटेरियल बाहर भेजना बंद कर दो। कम से कम 10 करोड़ युवाओं को, जवानों को नौकरी मिल जाएगी। 10 करोड़। क्यों भेजते? ये छोटी छोटी बातें हैं। अरे 400 लाख करोड़ अपना आपने वापस, हमने को वापस दे दो ना। इतनी इंडस्ट्री, इतना एग्रीकल्चर, इतनी सर्विसेज, इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। अपने देश को किसी देश के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक कलम से सारा हिंदुस्तान चलता है। एक कलम से हिंदुस्तान बेच भी सकते हैं, हिंदुस्तान बना भी सकते हैं, हिंदुस्तान लुटा भी सकते हैं। ये है सारा काम। अब जैसे रिटेल में एफडीआई लिया है तो इससे 70 करोड़ किसानों का और 20-25 करोड़ रिटेल से जुड़े हुए लोगों का सब धंधा चौपट हो जाएगा। है? ये है, ये कानून ऐसा है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश किससे चलता है बोलो? कानून से। देश किससे चलता है? और कानून देश में बना कौन रहा है? कानून बना रहे हैं वो ताकतवर लोग। उन ताकतवर लोगों के लिए उनके हाथों में देश की सत्ता और देश की सारी संपत्ति सौंप दी। इसलिए 1 लाख लोगों के पास में उतनी संपत्ति है जितनी 1.25 करोड़ लोग 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास नहीं है। ये तो गवर्नमेंट के सर्वे है, ये मेरे आंकड़े नहीं है। खैर, ये तो बताइए आपको देश की बात। अने योग निसाथे आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा आ बधी औषधिओ छे ने दररोज हूँ बताવું છું ને। आ घृतकुमारी કેટલું એના ગુણ છે। દરેક ઘરમાં ઘૃતकुमारी, तुलसी और आ गड़ो आ दरेक घर में होवी જોઈએ, है ना। और सब स्वदेशी का व्रत लेना। मैं आप सबसे पूछता हूं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? सब बताओ, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में? तो विदेशी वस्तु खरीदते हैं तो पैसा कहां जाता है? जब तुम ये कोलगेट खरीदते हो ना, ये तो देसी है, दंत कांति। हाँ, तो जब तुम कोलगेट खरीदते हो, पेप्सोडेंट खरीदते हो तो पैसा कहां चला जाता है? विदेश में। जब तुम पेंटीन का शैंपू खरीदते हो तो पैसा कहां चला जाता है? बाल देसी, शैंपू विदेशी, दांत देसी, टूथपेस्ट विदेशी, चमड़ी देसी और फेयर एंड लवली विदेशी। બધું विदेशी આવી गयो। तो आज संकल्प लेके जाना स्वदेशी का। योग करेंगे एक तो ये संकल्प, दूसरा स्वदेशी अपनाएंगे तो देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए? देश में रहेगा, सेवा में लगेगा। अच्छा कोई, अच्छा बताओ, पतंजलि योगपीठ तो इतना काम कर रहा है, विश्वविद्यालय से लेकर के लाखों करोड़ों लोगों को जीवन देने से लेके एक बताओ, इन कोलगेट वालों ने क्या काम किया? कोका कोला पेप्सी वालों ने क्या काम किया? हिंदुस्तान लीवर वालों ने क्या काम किया? देश को लूटने के सिवा। पहले एक कंपनी आई थी, देश को लूटा था, क्या नाम था उसका? जोर से बोलो, ईस्ट इंडिया। और आज तो 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां देश को लूट रही है। स्वदेशी अपनाना, तो इसके लिए तो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके यहीं पर निजानंद दर्शन डेरोल स्टेशन पर या कालोल में एक अपनी स्वदेशी वस्तुओं અને प्रामाणिक वस्तुओं, टूथपेस्ट, आज टूथपेस्ट में 13 जड़ी बूटियों से, कितनी? 13 जड़ी बूटियां इसके अंदर। और उन विदेशी कंपनियों से ये यदि विदेशी कंपनी इसको उपलब्ध कराती तो कम से कम 100-200 रुपए 300 रुपए लेती इसकी, और दे रही है अभी भी। लेकिन हमारा तो मकसद है कि लोग जो है स्वदेशी को अपनाएं, योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा से पर फिर आए। तो ऐसे अब गिलोय खाओ, गिलोय की गोली खा लो। अब ये गिलोय की गोली है ना, ये खाओ ना तो कोई बीमारी से लेकर कोई बुखार, सर्दी, जुकाम, डेंगू से लेकर कोई बीमारी नहीं है। रसायन बोलते हैं इसको। आम तो गिलोय गोखरो आमलाનું ચૂર્ણ પણ ખાવ ગુજરાતી લોકો, રસાયણ ચૂર્ણ કરીને ખાવે। હા, गिलोय બહુ સરસ છે, એનો રસ પીવી શકો। તો આ બધી ઔષધિઓ એની તો વ્યવસ્થા અહીંયા છે જ। અને आप सब को मैं कह रहा था, आप में खूब भक्ति है, श्रद्धा है, दिल तो बात कर रहा आपसे बातें करने का। मैं सब भाई बहनों से ये, क्योंकि ये कालोल है किधर? मैं तो थोड़ी सी दूर उधर जाके भी आ गए, दिखाई नहीं दिया पाछड़ से। अच्छा, मैंने कहा वो किधर आया? इधर फाटक आया, उसके आस पड़ोस में थोड़ा चाट पकौड़ी की दुकान थी। अच्छा, अंदर की तरफ है। तो एम के कालोल चालो पाछड़ से। तो कालोल थी बाहर गामड़ाओं थी કેટલા આવ્યા છે? गांव से कितने आए हैं? ये तो गांव वाले बहुत ज्यादा है, एक बार इनका अभिनंदन कीजिए। तो सब अपने अपने गांव में इस काम को आगे बढ़ाना। एक तो योग सिखाना सबको, और एक बताना देश कैसे कैसे लूट रहा है, एक एक व्यक्ति में कितनी शक्ति है,
एक एक इंसान में और अपने हिंदुस्तान में कितनी ताकत है, ये सबको बताना, तो हम भी लुटने से बच जाएंगे, देश भी लुटने से बच जाएगा। मेरे साथ हाथ ऊपर उठा करके बोलेंगे भारत माता की। अरे हाथ मुट्ठी बंद करे ना, लागू जो कि हूं गुजरात में छू। भारत माता की, वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। आस्था जीवन का आधार।